बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से जुड़ी चंद बड़ी अहम ख़बरों की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आपको ये बताएंगे कि जो बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं के बयानात के बरक्स जो फ़ैसला किया है वो फ़ैसला क्या है, उसकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने शटअप कॉल दी है, इसकी डिटेल पर भी हम बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा ने अपनी खामोशी को तोड़ दिया है। वो क्यों खामोश थे, किस मामले पे खामोश थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी खामोशी को कैसे तोड़ा है, क्या बयान उनकी जानिब से दागा गया है, इस तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन, आपको ये भी बताएंगे कि कौन से दो वफाकी वज़रा इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बयानात कलम बंद करवाएँगे, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे, और नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ मुकदमात के इंदराज का हुक्म किसने दिया है, और इस मामले का भी इमरान ख़ान के साथ क्या लिंक बनता है, क्या ताल्लुक़ बनता है। तो ये चंद अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनकी तफसीलात प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फवाद चौधरी साहब जो सीपैक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चाइना जाना चाहते हैं, लेकिन उनका नाम जो है वो ECL में शामिल है, PNIL में शामिल है। तो आज इस मामले पे जो पटिशन फवाद चौधरी ने दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जाए और जो उन पर सफरी पाबंदी है उसको कलअदम करार दिया जाए, तो आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत की है और 9 जुलाई को इस मामले पे जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उन्हें तलब कर लिया गया है। लेकिन आज की समाअत में फवाद चौधरी को मुखातब करके चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आपने जो केस है बड़े सादा का केस है, मेरे पास तो जो भी आया है ECL से नाम निकलवाने के लिए, सफरी पाबंदी के ख़ात्मे के लिए मैंने उसको रिलीफ़ दिया है, तो आपने ये जो पटिशन दायर की है इसमें आपने कानून को भी चैलेंज कर दिया है। तो कानून को अगर आप चैलेंज करेंगे, आमिर फ़ारूक साहब ने फवाद चौधरी साहब से कहा, तो फिर हमें अटॉर्नी जनरल को जो है वो नोटिस जारी करना पड़ेगा। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि थोक के एतबार से जो है वो लोगों के नाम जो हैं इस तरह की जो सफरी पाबंदियों की फ़हरिस्तें हैं उसमें शामिल कर दिया गया है। अब तो मालूम ही नहीं कि सफरी पाबंदियों की कौन कौन सी फ़हरिस्त है। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो क्यों पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, इनका सब कुछ पाकिस्तान में है, गर्मियों का मौसम है, सब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो 3 से 4 हफ्तों में फवाद चौधरी भी पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे। तो 9 जुलाई को सेक्रेटरी दाखिला को जो है अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। लेकिन आज इस समाअत के बाद फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि जो हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो फ़ैसला किया गया है उस पर फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि इसमें जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी है इसमें इमरान खान साहब को भी लाया जाए, उन्हें अडयाला जेल से रिहा किया जाए और इमरान खान भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हों। यानी हुकूमती फ़ैसले को भी सराह रहे हैं, लेकिन साथ में शर्त ये रखी है कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब को रिहा करके इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आने का मौका मिलना चाहिए। और साथ में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप नहीं है, कोई इख्तलाफात नहीं है, और मैं 2 से 3 दिन के लिए चाइना जाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है। और उम्मीद का इज़हार किया फवाद चौधरी साहब ने कि मेरा नाम जो है वो सफरी पाबंदी की जो फ़हरिस्त है उससे निकाल दिया जाएगा। लेकिन साथ में नाज़रीन उन्होंने एक बयान दागा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शिबली फराज के ख़िलाफ़। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो शिबली फराज साहब हैं उनका जो ब्लड प्रेशर है, जो उनकी शुगर लेवल है वो हर वक्त हाई रहती है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो शिबली फराज साहब हैं वो सियासत के लिए फ़िट नहीं हैं। यानी फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज साहब को मशवरा दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आप सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर लें, आपका टेम्परामेंट नहीं है कि आप सियासत कर सकें, आपका शुगर लेवल हाई है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो आप कैसे सियासत में फ़िट हो सकते हैं। आपको याद होगा नाज़रीन, चंद रोज़ पहले जो शेरवज़र मरवत साहब हैं उनकी तरफ से भी इसी नोयत का एक स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर जो इस्तीफ़ा आया है उमर अयूब साहब का पार्टी सेक्रेटरी जनरल के अहदे से, उसके बाद अगर शिबली फराज साहब भी इस्तीफ़ा दे दें तो पार्टी जो है वो पाक हो जाएगी। तो आज शिबली फराज साहब जो है वो उनका मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि आपसे शेर अफजल मरवत ने इस्तीफ़ा मांगा है तो क्या आप इस्तीफ़ा देंगे। तो इस नाज़रीन जो इस्तीफ़ों की बातें चल रही हैं या कि सियासत से किनारा कशी की अख्तियार करने की बात हो रही है, तो इस पर शिबली फराज साहब ने कहा कि शेर अफजल मरवत जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो इस्तीफ़े मांगने के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं।
यानी सड़क छाप लीडर का खिताब जो है वो शिबली फराज साहब ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि जो शेर अज़म मरवत हैं वो सड़क छाप एक शख्सियत हैं, लीडर तो नहीं कहूँगा, जब वो सड़क छाप कह रहे हैं तो फिर लीडर कैसे होगा। लेकिन सवाल नाज़ यहाँ पे ये पैदा होता है कि ठीक है आपके पार्टी के या आपस के बामी इख्तलाफात अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन अगर शेर अज़म मरवत साहब जो हैं वो उन जैसे लोग सड़कों पे मौजूद हैं या सड़क छाप लोग हैं, तो फिर शिबली फराज साहब से सवाल तो बनता है कि उसको सपोर्ट किसने किया, मरवत साहब को पार्टी में लेके कौन आया, और मरवत साहब को पार्टी की सपोर्ट से किसने जितवाया, पीटीआई का टिकट क्यों दिया गया, पीटीआई का ओहदा क्यों दिया गया, उसका जवाब भी दे देता है। आज अगर उसको सड़क छाप कह रहे हैं तो ये सवाल करना भी उनका बनता है। लेकिन नाज़रीन, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को रिहाई दिला के आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में लाया जाए, उनकी शिरकत को यकीनी बनाया जाए। कल रात को नाज़रीन शेख वकास अकरम साहब जो उसके प्रोग्राम में मौजूद थे, उनसे भी सवाल हुआ था आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से। तो शेख वकास अकरम साहब ने तो सिरे से कह दिया था कि इस पार्टी में शिरकत तो करना दरकिनार, हम तो इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में की चाय भी नहीं पिएंगे। यानी फ़ौरी तौर पे आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के हवाले से शेख वकास अकरम साहब ने, जिन्हें इमरान खान साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने का फ़ैसला किया है, उनका नाम दिया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से। आल्दो जो हुकूमती इत्तेहाद है उसका ये कहना है कि शेख वकास अकरम का अकेला नाम काबिल कबूल नहीं है, 4 नामों का पैनल दिया जाए तो उसमें से किसी एक का इंतखाब होगा। तो इस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मुशावरत करने का फ़ैसला किया है, हुकूमती इत्तेहाद के साथ मुशावरत की जाएगी। लेकिन ये जो दावा शेख वकास अकरम साहब ने किया कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, तो आज नाज़रीन जो अडियाला जेल में इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है, इस केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने इस बात पे पार्टी रहनुमाओं के बयानात के बरक्स ये फ़ैसला सादर किया है कि उनकी जो पार्टी है वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी, शरीक होगी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुलाई है। लेकिन साथ में वज़ीर आज़म अपना साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान का मसला है, ये किसी सियासी जमात का मसला नहीं, पाकिस्तान की खातर जो है इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हम शरीक होंगे। अब नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस में जो अस्करी हुकाम हैं वो भी आएंगे। इमरान खान साहब ने भी पार्टी को इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए का जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया है, कॉल दे दी है कि आप जाएं। लेकिन साथ में नाज़रीन इमरान खान साहब ने भी कहा कि जो अज़्म इस्तेकाम जो इस्तेकाम ऑपरेशन है, अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन है, ये अगर किया गया तो मुल्क में अदम इस्तेकाम आएगा। यानी शिरकत से पहले खान साहब ने अपना फ़ैसला सुना दिया है कि अगर ये ऑपरेशन होता है अज़्म इस्तेकाम, तो इससे मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। तो जब आपकी राय ये है, आप ये कहते हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ सुनने के लिए हम इस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, तो फिर आप फ़ैसला सादर अभी क्यों फरमा रहे हैं? हो सकता है कि जो ब्रीफिंग वहाँ पे आपको दी जाए अस्करी हुकाम की तरफ से, आप उससे कन्विंस हो जाएं। तो पहले आप शिरकत का फ़ैसला भी कर रहे हैं और शिरकत से पहले ही आप अपना फ़ैसला भी सादर फरमा रहे हैं। और फिर नाज़रीन गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने कुछ और भी इरशादात फरमाए हैं। अब मैं वो तमाम डिटेल जो है वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। एक तो ये शटअप कॉल इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं को ये दी है आज की साफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में कि जो पार्टी इख्तलाफात हैं, जब मेरे साथ इनकी मुलाकात होगी, कुछ इशारों से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, तो मैं इनसे कहूँगा कि पार्टी जो इख्तलाफात हैं इन्हें पब्लिक में ना लेके आएँ। और फिर इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं नाज़रीन में डिटेल के साथ बता देता हूँ। किधर गया जी? ये आ गया। इमरान खान साहब नाज़रीन ये कहते हैं कि जेल में मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वक्त के यजीद की ग़ुलामी नहीं करूँगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये हुक्म दिया है कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के और ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोस मौजूद हैं और मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कहूँगा कि आप इनके ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमात का इंदराज कराएँ। यानी जेल में बैठ के इमरान खान साहब KP हुकूमत का इस्तेमाल कर रहे हैं। KP हुकूमत के वज़ीर आला के साथ आज मुलाकात भी है इमरान खान साहब की, अली मिन गंडापुर साहब की, और खान साहब कह रहे हैं कि मैं KP हुकूमत से कहूँगा कि मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करें। अब पता नहीं किस मामले के ऊपर कौन से बयानात हैं और इमरान खान साहब ये मुकदमात का इंदराज करवाना चाहते हैं। लेकिन साथ में नाज़रीन इमरान खान साहब ने आज पार्टी रहनुमाओं को जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसे पब्लिक में, अवाम में लाने से रोक दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि कल मेरे पास पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए आए, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मैं 3 घंटे अंदर इंतज़ार करता रहा, मेरे पार्टी रहनुमा बाहर खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे। मैंने दोनों ग्रुप्स को इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए जेल बुलाया था। इमरान खान साहब कहते हैं कि जब मुझसे लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा तो इख्तलाफात कैसे ख़त्म होंगे? जेल में मेरे साथ रवां सलूक पे जो है भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ। यानी इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल का कह दिया है, भूख हड़ताल का फ़ैसला कर लिया है कि मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा। हालांकि
जो ख़बरें, जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा सामने आया उसमें तो खान साहब को तमाम सहूलियात जेल में मैसर हैं। अब कौन सा सलूक रवा रखा गया जा रहा है इस हवाले से नाज़रीन, हाँ ये मुलाकात के हवाले से हो सकता है, लेकिन ये मुलाकात के हवाले से भी तो पटिशन इमरान खान साहब की पेंडिंग है और मुलाकातें हो भी रही हैं, मुलाकात हो भी नहीं, लेकिन खान साहब ये चाहते हैं कि एक बल्क में लोगों को जो है इमरान खान साहब के साथ पार्टी रहनुमाओं को और वकला को मिलने की इजाज़त दी जाए। फिर नाज़िर खान साहब ने कहा कि इख्तिलाफात पैदा करके मेरी पार्टी को कमज़ोर करेंगे। बातचीत करने का वक्त गुजर गया। मुज़ाकरात का वक्त 8 फरवरी था जब अवाम ने पार्टी को भारी मैंडेट दिया। इंतखाबात में धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पार्टी का 6 लग सकता है। मुझे नाज़िर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो इख्तिलाफात की इमरान खान साहब बात करते हैं, वो जो एक बात होती है ना कि डिवाइड एंड रूल, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे कि इमरान खान साहब भी यही चाहते हैं कि कन्फ्यूज़ एंड रूल। खान साहब अपनी पार्टी में किसी की मतलब बहुत ज़्यादा इतनी ग्रिप ना आ जाए, गिरफ्त ना हो जाए, कंट्रोल ना हो जाए। खान साहब खुद भी चाहते हैं कि पार्टी में इख्तिलाफात मौजूद रहें और किसी एक का पार्टी के ऊपर होल्ड कायम ना हो। मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है, ये खान साहब की अपनी हिकमत अमली लगती है मुझे। लेकिन नाज़रीन खान साहब ने मज़ीद डाला में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल के हवाले से उन पर एतराज़ उठाया, हालांकि ख़ुद जब पेश हुए थे तो इमरान खान साहब ने काजी फ़ैसल पर कोई एतराज़ नहीं किया था। इमरान खान साहब ने कहा कि PTI और मेरे मुकदमात की हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल कैसे आ जाते हैं। अब नाज़रीन ये जो बात खान साहब बात कर रहे हैं, जब उमरता बंदियाल साहब थे तो क्या कहा जाता था इमरान खान साहब की तरफ से कि अपनी मर्ज़ी का बेंच बनवाना चाहते हैं। उस वक्त बेंच बनाने का अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास होता था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था, इनके लोगों ने चैलेंज किया था, इनकी प्रॉक्सीज़ ने चैलेंज किया था मुबैना तौर पर। लेकिन अब कहते हैं वो कमेटी बन चुकी है जिसमें मुनीब अख्तर साहब हैं, जिसमें मंसूर अली शाह साहब हैं, काजी फ़ैसल साहब हैं। 3 लोग बैठ के फैसला करते हैं कौन सा बेंच बनेगा, कौन सा केस सुनेगा। खान साहब भी अब चाहते हैं, जो अपने इनकी बातें थी कि मर्ज़ी का बेंच बना के मर्ज़ी के फैसले चाहते हैं, तो इनकी अपनी कही गई बातें आज इनके सामने आ रही हैं। खान साहब कहते हैं कि मेरे वकला ने काजी फ़ैसल के हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया। अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। अब नाज़रीन जो काजी फ़ैसल साहब के हवाले से बात कर रहे हैं कि हमने एतराज़ किया, हमने ये किया, फ़लाँ किया, सवाल ये है कि कल जो अदालत में एतराज़ उठाया गया, सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, बैरिस्टर गौहर ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं, खान साहब खुद पेश हुए, खान साहब ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये यहाँ पर भी कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन पैदा करके टारगेट करना है चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल को। एक तरफ आप एतराज़ की बात करते हैं, अगर एतराज़ करना है तो फिर खोल के करें। लेकिन आज सलमान अकरम राजा साहब ने आज एक स्टेटमेंट भी दिया है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जो असूल है, आपने अगर एतराज़ उठाना है तो आपको वजह अनात के सबूत भी देना होंगे, तो आप वजह अनात के सबूत भी फराहम कर दें। वो सबूत किसी ने नहीं दिए। न्याज़ुल न्याज़ी साहब ने एतराज़ उठा दिया, PTI के अपने लोगों ने बयानात जो है मुस्तरद कर दिया, एतराज़ को मुस्तरद कर दिया, और सलमान अकरम राजा ने बयान दे के इस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि काजी फ़ैसल हमारे केस नहीं सुन सकते। मेरे इस ख्याल से काजी फ़ैसल साहब का ये जो अपना के हवाले से जो गुलजार साहब का फैसला था, ये इमरान खान साहब पढ़ लें डिटेल से, उसको समझें कि वो फैसला दरअसल था क्या। और फिर नाज़रीन कहा गया, इमरान खान साहब कहते हैं कि जेल में बैठे कर्नल और मेजर सारा निज़ाम चला रहे हैं। मेरी टीम कल मुझसे मुलाकात के लिए वही बातें दोबारा खान साहब ने कहीं। आगे नाज़रीन खान साहब कहते हैं कि सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो किसी और की नौकरी कर रहा है, और जब कहते हैं मेरी मीटिंग जो है वो कैंसिल करवा दी जाती है, ये पागल हैं, ये समझते हैं कि मेरी पार्टी को कमज़ोर हो गई, इन्हें पता ही नहीं कि जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो कमज़ोर नहीं हो सकती। और फिर आर्मी चीफ को टारगेट किया अपनी इस गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने कि जनरल आसिम मुनीर ने नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया है, बजट के बाद इनकी सियासत ख़त्म हो गई है। अब नाज़रीन मैंने आपको एक वीलॉग में बताया था कि तहरीक इंसाफ का प्लान ये है, वैसे मौलाना फजल रहमान साहब का भी प्लान है कि मौसम ठीक हो जाए, ये हब्स का मौसम, गर्मी का मौसम गुजरे तो ये कोई लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, कोई धरना शरना कर सकते हैं। तो खान साहब का इन बातों से इशारा भी उसी धरने या एहतजाज या लॉन्ग मार्च की तरफ है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तिलाफात अवाम में ना लेकर जाएँ। अगर आप इख्तिलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे। ऐसे SIFC के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क ठीक नहीं कर सकती, मुल्क के मसाइल का हल जो है वो साफ़ शफाफ इंतखाबात हैं। और फिर आगे खान साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की हैं। खान साहब कहते हैं कि आम तासर है कि आपके पार्टी के, उनसे सवाल हुआ कि आम तासर है कि आपके पार्टी के कायदीन ओहदे हासिल करने के लिए, लेकिन आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। तो इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे हवाले से कौमी असम्बली में उमर अयूब, सेनेट में शिबली फराज समेत अलीमिन गंडापुर बड़े तगड़े बोले हैं और कोशिश की है। मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त जो इमरान खान साहब ने कहा गुजर गया। और फिर ये भी कहा
इमरान खान साहब ने कि पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया। चीफ जस्टिस काजी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ कर रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क से सबसे बड़ा फ्रॉड किया, इलेक्शन कराया, हमें इंसाफ के लिए उसके पास भेजा जा रहा है। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लग सकता है। और फिर नाज़रीन आगे चल के वो पर्चे वाली बात की और वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत वाली इमरान खान साहब ने बात की। यानी पूरी कन्फ्यूजन है, हक़ाइक़ से बरहट के ऐसी बातें जिसका ना कुछ सर बनता है ना पैर बनता है, वो बातें इमरान खान साहब करते रहते हैं और माशाल्लाह वो बातें चल जाती हैं। मुझे नाज़रीन एक मैसेज फॉरवर्ड करने दें, वो भी इम्पॉर्टेंट है। एक दोस्त इंतज़ार कर रहा था तो मैंने कहा मैं अभी करके भेजता हूँ, तो अभी आया तो मैं उसको फॉरवर्ड कर लूँ। नाज़रीन आपकी इजाज़त से आपसे आजिज़ी से ये दरख्वास्त है। इसके अलावा नाज़रीन ये जो खान साहब का बयान हो गया, नाज़रीन जो आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है, जिसमें इमरान खान साहब के वकील उस्मान गिल, चौधरी ज़हीर अब्बास, खालिद यूसुफ पेश हुए हैं। नैब की प्रोसिक्यूशन की टीम मौजूद थी। जज मोहम्मद अली वड़ाई साहब ने केस की समाअत की है। तो 3 गवाहों पे आज जिरा मुकम्मल कर ली गई और उसके बाद नाज़रीन इक्वल हो गया है। 3 गवाहों के बयान कलमबंद हो चुके हैं। 30 गवाहों के जो बयान कलमबंद हुए हैं उस पर आज जिरा मुकम्मल हो गई है, जिनमें 3 गवाहों पर जिरा मुकम्मल की गई। उसमें यासिर अजीम हैं, मोहम्मद अली ताज हैं और ग़ुलाम हैदर हैं। लेकिन नाज़रीन 4 गवाहों को मज़ीद बुला लिया गया है खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए। जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि 2 वफाकी वज़रा इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे, तो एक तो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब को बुलाया गया है। दूसरा नाज़रीन इमरान खान साहब की काबीना के परवेज़ खटक साहब को, ज़ुबैदा जलाल साहब को बुलाया गया है आइंदा समाअत पे, और जो एक ग़ुलाम अब्बास साहब गुराया हैं उनको भी बुलाया गया है आइंदा समाअत पे जो है वो बयान कलमबंद करवाने के लिए। लेकिन नाज़रीन 11 लोग आज कमरा अदालत में मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के साथ, जिन्होंने मुलाकात की। इमरान खान साहब के साथ अली मोहम्मद खान थे, शानदाना गुलजार थे, फिरदौस शमीम नकवी थे और बुशरा बीबी साहब की डॉटर्स ने भी आज उनके साथ मुलाकात की है। इसके अलावा नाज़रीन आमिर मुगल जिन्हें कल DC ऑफिस से गिरफ़्तार कर लिया गया था, आज आमिर मुगल को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में कार्य सरकार में मुदाखलत के मामले के ऊपर पेश किया गया। 5 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन जज साहब ने 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करके आमिर मुगल को जो है जुडिशल कर दिया, यानी वो अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और मामला चल रहा है जिनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं जाके लाहौर हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब के साथ जोड़ा जाता है, उसमें नाज़रीन रफ़ाकत अली तनोली जिनके बेटे शकील तनोली का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ, कल वो प्रेस क्लब के सामने धरना दे रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। लेकिन कल रात जो है वो एक रोड ब्लॉक करने के ऊपर रेड जोन में रफ़ाकत तनोली और उनके साथ कुछ साथियों को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी रिहाई के लिए, उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एक पटिशन दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि रफ़ाकत तनोली और उनके साथ गिरफ़्तार किए गए लोगों को जो है वो रिहा किया जाए और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 24 जून 2024 के जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए और रफ़ाकत अली तनोली का जो स्टेटमेंट है पुलिस को वो रिकॉर्ड करने का भी हुक्म दिया जाए। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन अली मीन गंडापुर साहब थाना I-9 में के मुकदमे में आज मुतलका अदालत में पेश हो गए हैं, सरेंडर कर दिया है। उनके जो अरेस्ट वारंट थे वो आज अदालत ने मनसूख कर दिए हैं और अली मीन गंडापुर साहब ने अदालत को ये बताया है कि वो मसरूफ़ थे, ऑफिशियल मसरूफियात की वजह से अदालत में जो है वो पेश नहीं हो सके हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और मुकदमा था अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का, उसमें भी आज ताहिर अब्बास सिपरा साहब की अदालत में पेश हुए हैं अली मीन गंडापुर साहब और उन्होंने आइंदा हफ्ते सरजनिश भी की है कि पेश नहीं होते रहे, इस्तिस्ना की दरख्वास्तें आती रहीं। तो 8 फरवरी की तारीख रख रहे थे जज साहब ताहिर अब्बास सिपरा साहब, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि चूँकि मुहर्रम है, सिक्योरिटी के इंतज़ामात को सुबह को देखना है, हमारा सुबह सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, तो फिर जज साहब ने जो समाअत है इस केस की जुडिशल कम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस में, इसको 29 जुलाई तक जो है मुलतवी कर दिया है। तो ये भी नाज़रीन एक अहम मुकदमा, उसकी समाअत का अहवाल। तो ये था नाज़रीन हमारा व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।